Hello friends, welcome to all of you in our channel Study with Ansh Tiwari. Today our topic is permutation. Permutation means arrangement. इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रमचय. क्रमचय अर्थात क्रम से चयन. तो देखते हैं क्या है ये परमुटेशन और क्रमचय. तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं तो एक शब्द हमें मिलता है फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को हम दो तरह से डिनोट करते हैं. एक तो इस तरह से बना देते हैं और दूसरा इसको हम इस तरह से. ये दो सिंबल हैं फैक्टोरियल के. फैक्टोरियल को मतलब होता है क्रम गुणित. क्रम गुणित इसी को हम कह सकते हैं मल्टीपल of natural numbers in order. ऑर्डर से नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल होगा वही फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. देखते हैं कैसे. एग्जांपल देखते हैं. जैसे हम कहते हैं कि फैक्टोरियल 5. तो फैक्टोरियल 5 नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है. अब 1 से जब स्टार्ट हो रहा तो देखिए 1 के बाद में 2 3 4 और फैक्टोरियल 5 है यानी कि 5 तक ही जाना है और इनका मल्टीपल करना है यानी कि क्रम से गुणा करना है. तो गुणा का निशान, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया. तो ये हमारा क्या आने वाला है 5 4 जा 20 3 जा 60 2 जा 120. यानी कि हमने देखा कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120. अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो क्रम से ऑर्डर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1. तो आप देख रहे हैं 4 × 3 × 2 × 1 वैल्यू क्या हो जाएगी 24. फैक्टोरियल 6 की बात करें तो क्या आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 720. अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 × 2 × 1 तो क्या आ जाएगा 6. अब देखते हैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे. इसी तरह अगर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हो तो ये फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही आता है. फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 आता है. लेकिन अगर फैक्टोरियल में -n लिखा है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है. यानी कि हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल -1 = 0 क्योंकि 1/∞ का वैल्यू क्या होता है 0 होता है. तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फैक्टोरियल का. अब इसके बाद देखते हैं परमुटेशन क्या होता है. बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग फैक्टोरियल सीखने वाले हैं. क्लास खत्म होते होते आप देखेंगे कि आपको पूरी तरह से जो भी हमारा परमुटेशन या क्रमचय है अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इसलिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या होने वाली नहीं. तो जरा हम देखते हैं. अगर परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन को हम लोग P से डिनोट करते हैं. यदि हमें n गिवन ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को चूज करना हो, n वस्तुओं में से R वस्तुएं हमें चुननी है एक बार में. n हमें दी गई हैं, ये दी गई हैं और ये हमें चुननी है. तो हम इसको नोटेशन बन जाएगा NPR. कौन सा नोटेशन बना NPR. अब NPR को अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें तो ये हमारा होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n - r. इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं. चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग. जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 5p2 तो हमने फार्मूला देखा कि अगर हमें फार्मूले से इसको सॉल्व करना है तो हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 - 2 यानी कि ये आया फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3.
अब जरा एक चीज और देख लेते हैं सॉल्व करने का तरीका, कि जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है, अगर हम 5 को बाहर निकालेंगे, 5 को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर एक कम हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 4 बचेगा। अगर हम फैक्टोरियल 4 को बाहर निकाले तो अंदर फैक्टोरियल 3 निकलेगा। तो क्या सीखा आपने, क्या जाना कि हम फैक्टोरियल n से अगर n को बाहर निकालेंगे तो अंदर n-1 एक कम होके रह जाता है। तो अगर इसको क्वेश्चन को यहां से हमें सॉल्व करना हो तो फैक्टोरियल 5 को 2 बार बाहर निकालेंगे तो 5 × 4 × ये आएगा फैक्टोरियल 3 और अपान में फैक्टोरियल 3 ये कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 20। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल है। अब इसी बेसिक रूल को अगर हम ट्रिक के माध्यम से सीखें तो जरा देखिए क्या करना होता है, हमें क्या कैसे करेंगे देखते हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिक पे। देखते हैं क्या करना है ट्रिक से। मैं जैसे हमारे पास दिया हो 5p2 दिया था, तो 5 के ऑर्डर से 2 मल्टीपल लिखेंगे, वो भी घटते हुए क्रम में। क्यों 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, r की जगह पे 2 है। तो देखते हैं जरा कैसे लिख देंगे, 5 × 4 तो क्या आया 20। क्या सीखा हमने, क्या करना है, जो भी ऊपर संख्या लिखी है उसके उतने ही फैक्टर हमें घटते हुए क्रम में लिखने हैं जितनी संख्या नीचे लिखी होगी। कैसे देखते हैं जरा, फिर से सीखते हैं। जैसे लिखा हो 7p3, यानी कि 7 के फैक्टर घटते हुए आएंगे, लेकिन फैक्टर की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 3 फैक्टर हमें केवल लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, 7 के बाद 6 और उसके बाद में 5, 7 × 6 × 5 आंसर आ जाएगा 210। बोलिए क्लियर है। और देख लेते हैं जरा, अगर लिखा हो 12p2 तो आप समझ गए होंगे 12 के 2 फैक्टर हमें लिखने हैं, कम करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए क्रम गुणित करना है। तो 12 और 12 के बाद में क्या 11, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132। और देख लेते हैं, अगर हम बात करें, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल था, ये थर्ड एग्जांपल हो गया। अब फोर्थ एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल अगर हम कोई भी ले लीजिए, जो आप बताएं वो ले लें। क्या ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 10p4। तो अब आपको पता है कि 10 को एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाना है, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना नीचे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 × 9 × 8 × 7। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 7 जा 56 होता है, और 56 9 जा आ जाएगा 504। 504 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5040। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसके बाद में उनके आंसर देखेंगे कितनी आसानी से आप लोग दे पाते हैं। लिखते हैं आंसर क्वेश्चन और फिर उनके आंसर आसानी। हाँ, तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सिनेमा घर में 3 प्रवेश द्वार एवं 2 द्वार बाहर निकलने का है। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिनेमा घर दिया हुआ है जिसमें 3 दरवाजों से हम अंदर जा सकते हैं। तो जब 3 दरवाजों से अंदर जा सकते हैं तो हमारे पास जाने के तरीके कितने हो गए, 3। अब बाहर आने के 2 दरवाजे हैं, तो बाहर आने के तरीके कितने हो गए, 2। तो कुल तरीके हैं कितने हो जाएंगे, 3 × 2। कुल हो जाएंगे 3 × 2, यानी कि उत्तर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। तो देख रहे हैं इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। गंगा स्नान के समय घाट पर 10 नावें थी। बताओ कोई यात्री उस पार जाकर कितनी प्रकार से लौट सकता है, जबकि उस नाव से नहीं लौटना जिससे कि वह गया था। तो जब गंगा स्नान के समय था तो वहां पे 10 नावें थी, यानी कि हम 10 नावों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो किसी एक से ही। तो अब जब वापस आना है तो उस एक का प्रयोग नहीं करना है। तो अब हमारे पास कितनी उपलब्ध होंगी,
अब 9 उपलब्ध होंगी, यानी कि जाते समय हम 10 का यूज कर सकते हैं और आते समय कितने का यूज कर सकते हैं, 9 का यूज कर सकते हैं। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके क्या हो गए, जाते समय 10 और आते समय 9, तो कुल तरीके कितने बन गए जल्दी से बताओ, हो गया 10 9 90। इस तरह से क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं कुछ क्वेश्चन ट्रिक से। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान सा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन दे दिया जाए 10p4, अच्छा ये तो बता चुके हैं इस तरह का। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, जब इस तरह का बता चुके हैं तो इसको कर लेते हैं 10pr इक्वल टू, हमने ले लिया दूसरा क्वेश्चन 5040, 5040 कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और इस क्वेश्चन में आपको r का वैल्यू बताना होगा। आपको बताना होगा कि r का वैल्यू कितना आने वाला है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस 5040 के फैक्टर बना लेंगे, लेकिन कैसे फैक्टर बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर ऊपर 10 लिखा हुआ है n की जगह, तो पहले हमें इसमें 10 से भाग देना है, फिर 9 से भाग देंगे, उसके बाद 8 से भाग देंगे और उसके बाद 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, इस तरह से भाग दे दे के हम क्या करेंगे, उसको बनाते जाएंगे। तो जरा ध्यान देते हैं, पहले हम 5040 में जब 10 से भाग देंगे तो ये 504 आया। अब 9 से भाग देना है तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 हो गया। अब 8 से 8 7 जा 56 और 7 1 जा 7, तो कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4। तो जो हमारे फैक्टर्स की संख्या होगी वही वैल्यू होगा r का, यानी कि यहाँ पे r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि इसको हमने लिखा 10 × 9 × 8 × 7। तो देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वही हमारे लिए r का वैल्यू है। देखते हैं दूसरा और समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लें सेकेंड एग्जांपल 15pr इक्वल टू 2730। अब देख रहे हैं 2730 है, समझ गए। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, उसके बाद 14 से, फिर 13 से, फिर 12 से, इस तरह से कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाना। कर लेते हैं फटाफट, देखिए क्या होता है। हमने पहले 15 से डिवाइड किया, 2730 आ गया, तो 15 1 जा 15 हो गया, 12 123 हो गया, 15 8 जा 123, 15 2 जा 30, 182 आ गया कि नहीं। अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताओ, 14 से करेंगे, वेरी गुड। तो 14 से करेंगे, 14 1 जा 14 और 14 के बाद क्या आएगा, 14 3 जा 42। अब 13 आ गया तो 13 से कर लेंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग कि r का वैल्यू क्या आने वाला है, 15 × 14 × 13 आया है, यानी कि r का वैल्यू आ जाएगा 3, क्योंकि इसमें फैक्टर्स कितने आए हैं, 3 फैक्टर्स आए हैं, इसलिए r का वैल्यू भी हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से समझते हैं दूसरा तरीका। और क्वेश्चन किस तरह से हमें दिया जाएगा, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। अब आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा, क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा np5 इक्वल टू 20 × np3, और इसमें आपको n का वैल्यू बताना होगा। किसका वैल्यू बताना होगा, n का वैल्यू बताना होगा। अब जब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, n का वैल्यू बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नीचे जो r है, r के दो मान है 5 और 3, इनका डिफरेंस क्या है, इनका अंतर क्या है, 2 है। इनका अंतर कितना है, 2 है। तो 20 के फैक्टर, जो 20 के फैक्टर, हमें 2 फैक्टर करने हैं, और वही कैसे करने हैं, क्रम गुणित करने हैं, ऑर्डर में करने हैं, सीक्वेंस में करने हैं, जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो। तो जब हम 20 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 4 आने वाला है। कितना आने वाला है, 5 × 4। अब हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ से n का वैल्यू कैसे आया, n इक्वल टू हम रखेंगे, फैक्टर तो बड़ा रखेंगे, फैक्टर कौन सा रखेंगे,
बड़ा प्लस आर का वैल्यू कौन सा रखेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे छोटा, आर यहां से छोटा स्मॉल रखेंगे। तो रख लेते हैं बड़ा फैक्टर क्या है 5 है और आर का छोटा वैल्यू क्या है 3 है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे पहले करना क्या है आपको कि दो फैक्टर, अगर दो डिफरेंस है तो दो फैक्टर, 3 का डिफरेंस होता तो 3 फैक्टर, 1 का डिफरेंस होता तो एक वही संख्या लिख लेते। अब उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टर बड़ा लेंगे और r का वैल्यू छोटा लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें n का वैल्यू निकल आएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए np4 इक्वल टू 12 np2। हम देख रहे हैं यहां फिर से जो हमारा r का वैल्यू है उसमें कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो 12 के कितने फैक्टर आपको करने हैं 2 फैक्टर करने हैं, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा। बताओ n के लिए क्या लेंगे, फैक्टर बड़ा और r छोटा, बड़ा फैक्टर छोटा r, बड़ा फैक्टर 4 छोटा r, 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 6, तो n का वैल्यू आ गया 6। चलिए एक और देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्लो चलेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हमें दे दिया जाए np3 इक्वल टू 13 इंटू np2। देख रहे हैं केवल एक का ही डिफरेंस है, इसलिए हमें फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं तो n कैसे लिखेंगे, जो संख्या दी है वो तो बड़ा ही, तो 13 हो जाएगा, प्लस r कौन सा लेंगे जल्दी से बताओ, r लेंगे छोटा, और जब छोटा कौन सा है 2 है, तो n इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसी में, जिसमें आपको अंक दिए होंगे उनसे आपको नंबर फॉर्म करने होंगे। तो देखते हैं कैसे होता है वो चीज, वो भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए बिल्कुल आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे दिया जाए कि अंक हमें दे दिए गए 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 अंकों से हमसे कह दिया जाए कि बताइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। अब जब रिपीट नहीं करना है तो हम जरा ध्यान दें, अगर हमें 3 डिजिट के बनाने हैं, 3 अंक के बनाने हैं, तो जरा ध्यान देंगे, थोड़ा हो सकता है आपको पहली बार हो या आप पहले पढ़ भी चुके हो इस तरह का मेथड। तो देखिए क्या होगा, 3 अंक का बनाना है तो हम 3 बॉक्स ले लेंगे। कितने बॉक्स ले लेंगे 3 बॉक्स। इन बॉक्स को हमें भरना है, इन बॉक्स को हमें भरना है, और चूंकि रिपीट करना नहीं है, अब जब कोई नंबर रिपीट नहीं होना है तो हम एक बार जिस बॉक्स में जो नंबर भर देंगे उसके बाद में उस नंबर को छोड़ देंगे, उस नंबर को दोबारा बॉक्स में भरना नहीं। तो हम चाहे जिधर से भी, चूंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, तो हम इसको किसी भी तरह से भर सकते हैं, चाहे जैसे। देखते हैं कैसे भरते हैं। अगर हम इधर से भरना शुरू करें तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं 6 डिजिट हैं। तो इस बॉक्स को हम भरने के लिए फ्री हैं कि 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ पे भर सकते हैं। डिजिट 1 भरेंगे, लेकिन उस डिजिट के तरीके कितने होंगे 6, कोई भी एक तरीका हम ले सकते हैं। तो यानी कि इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो गए 6। इस बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब जब इस बॉक्स को हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, अब यानी कि एक, लेकिन डिजिट तो हमने एक ही फिल किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि एक डिजिट हमारा कम हो चुका है। बोलिए हो गया कि नहीं, 6 डिजिट थे, एक डिजिट भर दिया, लेकिन उस डिजिट को भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, यहां पे इन बॉक्स में हम तरीके भरेंगे, जितने तरीके से भरा जाएगा नंबर ऑफ वेज,
जितने वेज से हम इसको भर सकते हैं वो हम यहाँ पे भरते हैं। तो ये 6 तरीके से भर गया, लेकिन डिजिट तो एक ही भरा। डिजिट हमारे पास कितने थे? 6 थे। एक डिजिट भर गया, कितने डिजिट बचे? 5। यानी कि यहाँ उन 5 में से हम कोई भी भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने, यानी कि तरीके कितने हो गए? 5। फिर से एक डिजिट हमने भर दिया, तो कितने डिजिट बचे? 4। तो अब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4। सबके बीच में लगा देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 5 जा 20 और 26 जा 120, यानी कि यहां से हम 3 अंक वाली 120 कुल संख्याएं बना सकते हैं। अब देखते हैं अगर ये हमें 4 अंक की संख्या बनानी होती तो सिंपल सा है, कितने बॉक्स बन जाते? 4 बॉक्स बन जाते। जब 4 बॉक्स, कोई कंडीशन नहीं, किधर से भी आप भर सकते हैं। जब आप भरना शुरू करेंगे तो मान लीजिए आपकी इधर से भर लेते हैं, तो वही तरीका। कितने आपके पास अंक हैं? 6 हैं। कहीं कोई कंडीशन फॉलो नहीं करनी है, इसलिए इसको हम 6 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन डिजिट तो कितना भरा? 1 भरा। तरीके जरूर 6 है, लेकिन डिजिट तो 1 ही रखा जाएगा। अब यहां पे डिजिट 5 बचे, तो हम 5 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन डिजिट कितना? 1। तरीके 5, डिजिट 1। इसको भरना है तो इसमें हमारे पास 4 डिजिट बचे हैं, क्योंकि 2 डिजिट हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो अब 4 तरीके से इसको भर देंगे और इसको 3 तरीके से, तो टोटल कितने बनने वाला है? 360। तो देख रहे हैं, इस तरह से आप भरेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा और हमेशा आप तेजी से आंसर दे पाएंगे। आगे देखते हैं कैसे और आंसर देंगे। जैसे देखिए क्या करते हैं, कभी हमें 0 भी दे सकता है इसमें। कैसे 0 देगा देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम ले लें कि अंक हमने ले लिए 0 1 2 3 4 5 6 7। इससे हमें अगर 3 अंक की संख्या बनानी, कितने अंक की बनानी? 3 अंक की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर 130 लिखेंगे तो ये 3 अंक की है, लेकिन अगर 013 लिखेंगे तो ये 3 अंक की संख्या नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर नहीं। तो इसका मतलब यहां पे एक हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि जो हमारा 100 प्लेस है वहां पे 0 नहीं आना चाहिए। तो जब जहां पे कंडीशन फॉलो होगी तो पहले हम उस कंडीशन वाले को ही क्लियर कर लेंगे। जो कंडीशन है उसको क्लियर कर लिया, बाकी आसानी से दौड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बॉक्स बनने वाले हैं, लेकिन आप समझ गए पहले कौन सा बॉक्स भरा जाएगा? जिस बॉक्स में कंडीशन है। और कंडीशन कहां पे है? ये यहां पे यूनिट प्लेस आएगा, यहां टेंस प्लेस आएगा, यहां 100 प्लेस आएगा। तो हमें कंडीशन कहां लगानी पड़ेगी? 100 प्लेस पे लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं 100 प्लेस पे क्या कंडीशन होगी कि 100 प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो जब 0 नहीं आना चाहिए तो हमारे पास डिजिट कितने बचेंगे? डिजिट बचेंगे 7। तो यानी कि हम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 7 तरीके से भर सकते हैं केवल। फिर से समझ लीजिए क्या करना है, 100 प्लेस पे हमें 0 को नहीं फिल करना है। जब 0 नहीं फिल होगा तो 0 हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे केवल कितने डिजिट ऐसे हैं जो यूज हो सकते हैं? वो नंबर है 7। इसको हम 7 तरीके से भर सकते हैं। अब जब हम इसको 7 तरीके से भरेंगे तो फिर यहाँ पे 7 आ गया। अब भरा तो एक ही नंबर, टोटल डिजिट है 8, अब यहाँ फ्री है। अब लेकिन 8 में 1 भर चुके हैं तो बचे कितने? 7 डिजिट। तो ये जो हमारा है बॉक्स, ये 7 तरीके से फिल होगा। अब चूंकि 8 डिजिट थे, 2 डिजिट भरे जा चुके हैं, तो ये कितने तरीके से फिल होगा? ये 6 तरीके से फिल होगा। तो अब इनका वही मल्टीप्लाई करें तो देखा कहाँ, जहां पे कंडीशन लगाई थी वहां केवल बदला, बाकी सब वही रहा। वो कंडीशन क्या थी कि 100 प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने उसको हटा दिया, बाकी से काम वहां पे निकाल दिया। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 × 7 × 6, तो 7 7 49 और 49 छक्के जब करेंगे तो आ जाएगा 294, 294। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। वैसे तो होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो आप लोग चेक करते रहिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम अंक ले लें 1 2 3 4 और 5।
अब हमें यहां से बना दें 4 अंक की संख्या बनाएं। कितने अंक की संख्या बनाएं? 4 अंक की। बॉक्स ले लें 4 बॉक्स बनने, लेकिन एक कंडीशन बना दें, सम संख्या बनानी है, इवन बनानी है। कैसी बनानी है? इवन नंबर, वो भी 4 डिजिट का। इवन 4 डिजिट की अगर हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे? अब देखो, जब इवन बनाना है तो इवन कहां से निर्धारित होगा? सम संख्या कहां से निर्धारित होती है? यूनिट प्लेस से निर्धारित होती है। ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा निर्धारण होगा इवन और ऑड, वो कहां से होगा? यूनिट प्लेस से। तो पहले हमें यूनिट प्लेस भरना पड़ेगा। अब यूनिट प्लेस पे सम संख्या रखनी है। सम किससे बनेगी? 2 और 4 से। यानी कि यही 2 संख्याएं हैं, इनको जब हम यूनिट प्लेस पे रखेंगे तो सम संख्या आने वाली है, अन्यथा सम संख्या आएगी नहीं। तो आप समझ गए, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? केवल 2 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन संख्या तो एक ही भरेंगे ना। अब हम फ्री हैं, अब हम चाहे जैसे जिसको भरें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ एक संख्या हमने भर ली तो संख्याएं 5 थी, तो अब संख्याएं कितनी बची? 4। तो इसको 4 तरीके से भर देंगे। अब टोटल 5 संख्याएं थी, 2 अंक भर चुके हैं, तो बची संख्याएं कितनी? 3। तो ये 3 तरीके से भरा जाएगा। 5 संख्याओं में 3 अंक भर चुके हैं, तो बचा 2 अंक हमारे पास, तो इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो कुल कितना आंसर आने वाला है? 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। तो 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, या 2 × 6 = 24 दूनी 48, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से। अब इसी में अगर हमें विषम संख्याएं बनानी होती है, विषम, वही 4 अंक की विषम यानी कि ऑड 4 डिजिट, तो फिर से 4 बॉक्स बनते। हम देख रहे हैं विषम का निर्धारण कहां से होगा? वही यूनिट प्लेस से होगा। तो हमारे पास विषम संख्याएं कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? 1 है, 3 है और 5 है। तो हम यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसको 3 तरीके से भरेंगे। लेकिन संख्याएं कितनी भरी गई? केवल एक संख्या भरी गई है। तो 5 संख्याओं में से एक संख्या चली गई, तो कितनी बची? 4। यहां कितना आएगा? 3। यहां कितना आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3, तो कितना आया? 2 × 6 = 24, 3 × 72। बोलिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिलही शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, अगर यही पुनरावृत्ति हो रही, देख रहे हैं कि दिलही में 5 है, दिलही में कितने हैं? 5 है। अगर पुनरावृत्ति हमें करनी होती और मान लीजिए हमें 3 अंक बनाने होते, कितने अंक बनाने होते? 3 अंक, तो 3 बॉक्स बनाते। अब जब पुनरावृत्ति अगर होती तो हम किसी भी बॉक्स को इसको 5 तरीके से भर सकते थे। अब जब पुनरावृत्ति होती है तो अंक कम नहीं होगा, इसको भी हम कितने से भरेंगे? 5 अंक से ही भरेंगे, और इसको भी 5 से ही। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता है? 125 आ जाता है। तो जब पुनरावृत्ति होती है तो जितने अंक दिए जाते हैं सभी में उतना उतना ही भरा जाता है, किसी में भी कम नहीं किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे है, देखो, पुनरावृत्ति ना हो तो पहला कह रहा है कि 3 अक्षर प्रत्येक बार लेकर, तो सिंपल सा आप जानते हैं कि 3 अक्षर जब लेंगे तो 3 बॉक्स बनने वाले हैं। तो पहला 5, फिर 4 और फिर 3, तो कितना हो गया? 5 × 20 × 60। दूसरा क्वेश्चन है सभी अक्षर एक साथ लेकर, तो सभी लेंगे तो 5 बॉक्स बन जाएंगे। फिर हम तो आ गया 5, 4, 3, 2 और 1। तो 5 × 20 × 60 दूनी 120 हो गया। अब कह रहा है कि कितने अक्षर डी से शुरू होंगे। अब देखो 5 बॉक्स बनाएंगे, लेकिन कंडीशन आपको उसने लगा दिया है। क्या कंडीशन लगाया है? कि डी से शुरू करना है, यानी कि स्टार्टिंग में केवल डी आएगा। तो एक ही तरीका तो हुआ। कितने तरीके हुए? एक, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है? डी से करनी है। जिसका स्थान फिक्स है उसको फिक्स जगह बैठाएंगे और वो एक ही तरीके से बैठ सकता है। अब हमारे पास 4 अक्षर बचे, 4 अल्फाबेट है, तो अब ये हमारा 4 तरीके से भरा जाएगा। अब एक और कम हो गया तो ये 3 तरीके से भरा जाएगा, एक और कम हो गया तो ये 2 तरीके से भरा जाएगा, एक और कम हो गया तो ये एक ही तरीके से भरा जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 × 12 दूनी
24 आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जिसका स्थान नियत है उसको नियत स्थान पे बिठा देंगे, बाकी जो बचेंगे उसी तरह से पिछले तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब कह रहा कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे, कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे? 5 अक्षर थे, अब अगर डी को हटा देंगे तो अक्षर कितने बचेंगे? 4। यानी कि डी से शुरू नहीं करना, तो इसको हम केवल कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 ही तरीके से तो भर सकते हैं। अब यहाँ चाहे जहाँ डी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये एक हमने भर दिया तो बचे कितने? 4 बचे भी। तो अब इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 चौको 16, 48 दूनी 96 हो गया। तो क्या किया हमने दोनों में? इसमें डी अकेला था, डी को ही बैठाना था तो वो 1 तरीके से बैठ सकता है। इसमें डी को नहीं बिठाना, बाकी जो 4 बचे वो बैठ सकते हैं, तो ये 4 तरीके से भर दिया। बस इतना सा अंतर आ गया। अब कह रहा है कि डी शुरू में हो तथा आई अंत में हो, तो फिर से 5 बॉक्स बना लेते हैं। अब जब डी शुरू में बैठेगा तो एक ही तरीके से बैठ सकता है, आई अंत में बैठेगा तो ये भी एक ही तरीके से बैठ सकता है। तो 2 डिजिट हमारे क्लियर हो गए। बचे कितने? 3 डिजिट और भरने हैं, 3 बॉक्स और भरने हैं। तो हमारे पास डिजिट भी 3 बचे हैं, तो ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3 दूनी 6 हो गए। अब कह रहा है यल सदैव मध्य में हो। यल सदैव कहाँ हो? मध्य में हो। तो जब यल सदैव मध्य में होगा तो चलो इसको मध्य में रख देते हैं भैया, रखते हैं मध्य में। ये मध्य है तो यहाँ यल एक ही तरीके से भर सकता है। अब हमारे पास अभी 4 संख्याएं बची हैं, चाहे जहाँ जैसे मर्जी है वैसे आप भर दीजिए। इसको अगर हम भर लें तो ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके, ये 2 तरीके और ये 1 तरीका। तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24 तरीके आ जाएंगे। अब कह रहा है कि यल तथा यच सदैव साथ हैं। अब जब जो जिसको साथ कर देंगे तो उसको एक ही बॉक्स में रखना है हमें, तो बॉक्स की संख्या 1 कम हो जाएगी। पहले 5 बनने थे, अब 4 बनेंगे, क्योंकि हमने एक साथ, और कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दें। तो यहाँ पे अगर हम रख दें यल और एच तो तरीका तो एक ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे यल और एच भरा जाएगा तो तरीका एक ही बचा, यल और एच। अब इसके बाद यहाँ 2 अल्फाबेट तो चले गए, बचे कितने? 3। तो ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से, इस तरीके से भरेंगे। अब जरा ध्यान देते हैं, करना क्या है हमें। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 मिनट, सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग फंस सकते हैं। इसको इस तरह से कर लीजिए, इसको इस तरीके से पहले समझ लेते हैं। ये यल और एच एक साथ हो गया, ये तो ये 1 हो गया, फिर ये डी, ई और आई। अब हम गिनेंगे कैसे कैसे भरना है। 4 बॉक्स हमारे पास हैं, तो चारों बॉक्स को हमें कैसे भरना है। तो क्योंकि इसको तो हम कहीं भी बिठा सकते हैं ना, तो ये चीज, तो अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4। तो टोटल हमारे पास नंबर कितने हो गए? 4 हो गए। जरा ऊपर से साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं जरा। तो अब ये जब 4 हो गए तो 4 बॉक्स अब हम जब भरेंगे तो यल और एस तो कहीं भी आ सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4, क्योंकि ये तो साथ में ही बैठेंगे। तो अब किसी भी बॉक्स को, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, तो ये हो गया 4 तिया 12 दूनी 24। तो ये हो गया। लेकिन भैया यल और एच जो हम साथ में बिठाए हैं, ये भी तो अपनी दावेदारी देंगे। ये भी तो कभी कहेंगे हम आगे रहेंगे, कभी कहेंगे पीछे रहेंगे। तो ये जब 2 लोग हैं तो ये भी तो 2 आगे पीछे ऑर्डर बनाएंगे। तो जब ये 2 ऑर्डर बनाएंगे, तो जब यल और एच का ऑर्डर लेंगे तो कुल यहां से हमें जब लेंगे तो कितने बनने वाले हैं? 4 तो हमने ऐसे भर लिया। अब जब इसको भरेंगे तो 24 और इंटू इसको 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 48। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जब यल और एच साथ में हो गए तो गिनती हो गई 4। तो 4 जब गिनती हो गई तो जितनी काउंटिंग होगी उतने फैक्टोरियल हो गए, जितनी काउंटिंग हुई उतने फैक्टोरियल, 1 2 3 4। अब जितने नंबर को एक साथ बांधा गया, एक पोटली में रखा गया, एक साथ रखा गया, उतने फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 हो जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24 और ये 2, तब भी आपका आंसर आने वाला है 48 आ जाएगा। तो आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि इनको सदैव एक साथ रखना है। अब लास्ट में क्वेश्चन है कि यल तथा एच कभी साथ साथ
ना आए, थोड़ी ऊपर जगह बना लेते हैं यहाँ पे। अब जब ये कभी साथ साथ ना आए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए याद रखेंगे कभी साथ ना आए, कभी साथ ना आए तो लिखेंगे कुल -7। तो कुल थे हमारे पास 120, अभी हम देख चुके हैं पिछला आंसर, कुल आए थे 120 और साथ साथ में आया 48। तो 120 - 48 कर देंगे तो आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 72। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नया तरीका देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द है एप्पल, कहते हैं कि एप्पल शब्द है, मैथमेटिक्स शब्द है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स हो गया। कैलकुलस ले लें, कहते हैं एप्पल, मैथमेटिक्स, कैलकुलस, इन अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देख रहे हैं ये ऐसे अक्षर हैं जिनमें कुछ अक्षर ऐसे जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, पहले हम गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 5। नीचे जो जितनी बार आया होगा उतने फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। जैसे p 2 बार आया है तो केवल फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा। अब सॉल्व करके लिख देंगे। अब मैथमेटिक्स में देखते हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हो गया फैक्टोरियल 11। अब बटे, अब इसमें देख रहे हैं कई अक्षर 2 बार रिपीट हुए। जैसे m कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो जब m 2 बार आया तो इसके लिए हम फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं a कितनी बार आया है, a भी 2 बार आया है। तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा, ये दो सब मल्टीप्लाई में है आपस में। इसके बाद अभी देख रहे हैं कि t भी रिपीट हुआ है, t कितनी बार आया है, t भी 2 बार आया है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए कैलकुलस को देख लेते हैं। कैलकुलस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फैक्टोरियल 8 हो गए। अब देख रहे हैं c कितनी बार आया है, c आया 2 बार। तो बटे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो गया। a कितनी बार आया है, a इसमें कितनी बार आया है, 2 बार ही आया है। तो यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 2। अभी देख रहे हैं कि l भी कितनी बार, अभी एक को भी हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं l कितनी बार आया है, तो l भी 2 बार आया है। तो l के लिए भी हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम इस तरह से कर लेंगे। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कहते हैं कि संडे, SUNDAY, संडे को और कितने भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो और कितने भिन्न, पहले तो देखिए संडे में 6 हमारे जो है अल्फाबेट हैं। तो जब 6 अल्फाबेट है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, यानी कि 720। लेकिन कह रहा है कि और कितने भिन्न, और का मतलब वो क्या पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि हमने संडे तो एक बार इन 6 अल्फाबेट से लिखा ही है, संडे तो हम लिख चुके हैं, अभी और कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो टोटल हम बना सकते थे 720 और एक हम संडे को लिख चुके हैं। तो और कितने बनेंगे, और कितने बनेंगे बताओ जरा, हाउ मच। तो 720 में से ये एक माइनस हो जाएगा तो और बनेंगे 719। इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अब हमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जिसकी हमने ट्रिक आपको पहले बता दी है कि वो डाकघर की पावर पत्र होगी। इसको बेसिक से भी बताते हैं और ट्रिक भी बता रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, मोनिका ने 7 पत्र लिखे, यदि उस शहर में 4 डाकघर हों तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघरों में डाल सकती है। मोनिका ने कितने पत्र लिखे, 7 पत्र, डाकघर कितने हैं, 4 है। तो वो कितने तरीके से डालेगी, तो जरा देखते हैं। हमने बताया पहले तो ट्रिक है कि डाकघर की पावर पत्र, डाकघर हमारे पास 4 हैं और पत्र हमारे पास 7 है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, 4 की घात 7, 4 की पावर 7। ये तो आंसर हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि मान लीजिए आपके पास पत्र तो 7 है लेकिन डाकघर कितने हैं, 4 है।
तो आप पहले एक पत्र की अगर बात करें तो अपना एक पत्र आप ले जाके उन 4 डाकघरों में से किसी भी डाकघर में डाल सकते हैं। तो यानी कि पहले पत्र को आप कितने तरीके से डाल सकते हैं? 4 तरीके से। दूसरे पत्र को कितने तरीके से? 4 तरीके से। तीसरे पत्र को 4 तरीके से, चौथे को 4 तरीके से, पांचवें को 4 तरीके से, छठवें को 4 तरीके से और सातवें को भी 4 तरीके से डाल सकते हैं। क्योंकि जितने डाकघर होंगे आप पत्र को उतने तरीके से डाल सकते हो। तो जब 7 आपके पास पत्र है तो पहला 4 तरीके से, दूसरा 4 तरीके से, तीसरा 4 तरीके से, चौथा 4 तरीके से, पांचवा 4 तरीके, छठवां 4 और सातवां भी 4। तो जब 4 4 4 का मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे तो बताओ जरा क्या आने वाला है? आने वाला है 4 की पावर 7। और यही तो हमारा आंसर था। चलिए एक और देखते हैं जरा। एक व्यक्ति के पास 4 चिट्ठियां हैं एवं उन्हें छोड़ने के लिए 3 डाकघर है। वह व्यक्ति उन चिट्ठियों को कितने तरीके से छोड़ सकता है? फिर से वही, चिट्ठियां हैं 4 और डाकघर हैं 3। तो हमारा ट्रिक क्या है? डाकघर की पावर पत्र, क्या लिखेंगे? डाकघर की पावर क्या लिखेंगे? पत्र। तो डाकघर है हमारे पास 3 और पत्र कितने हैं? 4। तो आंसर क्या हो गया? 3 की घात 4 हो गया। चलिए क्लियर है। अब आगे देखते हैं। बस एक और कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अब नया तरीका देखते हैं, अगला टाइप, जिसमें हमें राउंड टेबल की बात की जाएगी। राउंड टेबल में हम 2 तरह से देखते हैं। एक वो होता है राउंड टेबल में बिठाना जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से जब बिठाने में कोई अंतर ना आए, जिसमें फूल मोती वगैरह चलता है। और एक होता है जिसमें राउंड टेबल के चारों ओर जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम बिठाते हैं तो ऑर्डर हमारा बदल जाता है, जिसको हम मनुष्यों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जरा ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर कुल कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? तो जब व्यक्तियों को बिठाना है तो कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। तो इसके लिए तरीका क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है फैक्टोरियल n-1। कितना होता है? फैक्टोरियल n-1। अब जब फैक्टोरियल n-1 है तो यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं तो 6 - 1 कर देंगे, 6 - 1, तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को अगर हम लोग हल करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है? 6 × 5 = 3 × 4 = 12 3 × 36 = 72 यानी कि 720। तो जब भी मनुष्यों के लिए बात आएगी तो आंसर हमारा होगा, ट्रिक होगी फैक्टोरियल n-1। लेकिन यही अगर माला वगैरह की बात जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल n-1/2। देखते हैं जरा कैसे दिया है। 10 विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माले में गूंथने के विभिन्न तरीके कितने हैं? अब हमें मोतियों को माले में गूंथना है तो अब यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या हमने बताया, क्या लगाएंगे? फैक्टोरियल n-1 और बटे में 2। तो फैक्टोरियल n-1 कितने हैं माले? 10 है, विभिन्न प्रकार के फूल हैं। तो 10 - 1 हो जाएगा बटे 2। तो 10 में से 1 गया तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 बटे 2। एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समिति के 15 सदस्य गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि मंत्री सभापति के बाईं ओर और उपमंत्री दाईं ओर बैठे? अब जरा ध्यान दीजिए, लोग तो 15 हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठना है तो वैसे सीधे सीधे होता तो फैक्टोरियल 14 हमारा आंसर हो जाता 15 में कम। लेकिन यहाँ पे 2 लोगों का ऑर्डर फिक्स कर दिया गया है, मंत्री और उपमंत्री का, कि मंत्री जो है वो सभापति के बाईं ओर बैठेगा और उपमंत्री दाईं ओर। तो जिसका स्थान फिक्स हो जाएगा उसको हम भूल जाते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। तो 2 लोग हमारे कम हो गए। बचे कितने लोग? 15 में 2 कम हो गए तो 13 बचे। अब जब 13 लोग बचे तो जब हमारा फैक्टोरियल का आंसर होता है तो फैक्टोरियल n-1 होता है। तो हमें फैक्टोरियल 13 - 1 करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? फैक्टोरियल 12। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा ट्रिकी मेथड से हम कैसे कंपटीशन के लिए परमुटेशन यानी कि क्रमचय को हल कर सकते हैं। इसको जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे लगभग सभी क्वेश्चंस पे ये अप्लाई हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस ऐसा बनता है जो आपका नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा और अन्यथा दूसरे वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारा नया वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।